श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 12 जून 2022 को प्रदोष का व्रत है। दोस्तों, इस प्रदोष के व्रत के दिन आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके रुके हुए काम बन जाएंगे, आपके बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। और अगर आपकी कोई मनोकामना है जो कि आपने सभी उपाय करके देख लिए पर वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हुई है, तो एक बार अगर आपने इस उपाय को करके देख लिया प्रदोष व्रत के दिन, तो निश्चित ही आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर कोई समस्या आन और टूट पड़ी है तो भाई उसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पर प्रदोष व्रत के दिन ही आप इस उपाय को करेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत ही जल्द फल देखने को मिलेगा। तो करना क्या है, आपको प्रदोष व्रत के दिन सुबह सुबह शिव जी के मंदिर जाना है। आप शिव जी की आरती के लिए, शिव जी के जल अभिषेक के लिए आप जैसे भी आरती करना चाहें वैसे कर सकते हैं। शिव जी के ऊपर एक लोटा जल लेकर भी जा सकते हैं, जाना ही चाहिए। और वैसे तो क्योंकि सारी समस्याओं का जो हल है वो एक लोटा जल में ही है। खुद श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी इस बात का बखान करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, प्रदोष व्रत के दिन सुबह सुबह अपनी पूजन वगैरह सभी कुछ करने के बाद, शिव जी की पूजन करने के बाद, शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद आपको यह उपाय करना है। करना क्या है, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली लेना है। अपने सीधे हाथ की हथेली को कहाँ पर रखना है, ध्यान से सुनो दोस्तों। जब हम लोग शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता हुआ आता है वो जलाधारी के ऊपर से बहता हुआ आता है और नीचे गिरता है, ठीक है। अब जहाँ से वो जल नीचे गिरता है, जैसे कि उसी स्थान पर आपको अपनी यह सीधे हाथ की हथेली लगा लेनी है कुछ समय के लिए, ठीक है। कुछ समय के लिए जब आप लोग यह सीधे हाथ की हथेली अपनी लगा रहे होंगे जहाँ से जल नीचे गिरता है, ठीक है, उस स्थान पर आपको अपने सीधे हाथ की हथेली कुछ समय तक लगा लेनी है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या ओम नमः शिवाय का या नमः शिवाय का, कोई सा भी मंत्र हो शिव जी का, उस मंत्र का आपको कुछ समय जाप करना है, 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक। ऐसे आपको कुछ समय तक हथेली वहीं पर रखना है और अपने मंत्रों का जाप करना है, ठीक है। मंत्रों का जाप करने के बाद आपके हाथ में जल आता है, जो भी जल आता है उस जल का आपको आचमन कर लेना है और भगवान से हाथ जोड़ के अपने मन की बात, अपने दिल की बात या अपनी मनोकामना जो है वो भगवान से बोल देना है, ठीक है। और भगवान से बोलने के बाद आपको अपने घर वापस आ जाना है। दोस्तों, इस उपाय को आप लोग देखिए सुबह के समय भी कर सकते हैं, अन्यथा प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल का जो समय होता है वो बहुत ही उत्तम समय होता है, उस समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी मनोकामना, आपकी दुख समस्या भगवान भोलेनाथ दूर करेंगे। आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और हमारी वेबसाइट का भी आप लोग सहारा ले सकते हैं जो कि भोलेनाथभक्ति.com है। इस तरीके के उपाय आपको वहाँ पर पढ़ने मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।